गोपालचूडामणिं श्रीबालकृष्णाय नमः। ध्यानार्थे रोचारार्थे गन्धाख्यपुष्पाणि समर्पयामि। ओं त्वां गन्धर्वाय खनोस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधेषु मोराज विद्वानच्मानमुच्यत। चंदन हरि ओम। अमोखधीः प्रणोदनं पुष्पवतीः प्रसोवरीः स्वयंसजितवरीर्वेरोधाः पारैष्ण पशुपशुमालां समर्पय धूपं दीपं वनस्पतिसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमः आघ्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां धूपमाघ्रापयामि धूपान्ते दीपं मम चन्द्रमा मनसो जातसख्योः सूर्यो वयाजत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखोदग्निरजायत धूपम् आघ्रापयामि धूपान्ते दीपं ओं चन्द्रमा मनसो जातसख्योः सूर्यो वयाजत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणस्य मुखोदग्निरजायत दीपान्ते हस्तप्रक्षाल्यो नैवेद्यम् हरि ओम। नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्देवः समवर्तत पद्भ्यां भूमृदिशः श्रोत्रान् तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं नैवेद्यान्ते पञ्चराशमुद्रां समर्पयामि दक्षिणः द्रव्यं मम हिरण्यगर्भः हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेकयासीत सादाधारपृथ्वीं द्यामुते मां तस्मै देवाय हविखाभिधेम कृतायाः पूजायाः साधुन्यासद्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। महाराज को चंदन लगाएंगे। हरि ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशशरोरुगहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। और आइए हम लोग बड़े भाव के साथ है भगवान की आरती करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं, जो इस पंडाल में बैठे हैं भैया सभी लोग। हरि ओम।
इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशभिरग्गुं शरपगणग्गुं स्वस्ताये आत्मसनिप्रजा चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो वजायत श्रोत्राद्वाजिश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत गुजरे भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारी श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों को पाप से श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही प्रभु के मंगल की आरती पापियों को पाप से तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद सूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जगपंथ कोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारविंदम भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्ष श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च तथा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं वन्दे वन्दे
त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आयुष्यारोग्यार्थार्थग्रहणं हस्ते साक्षात् पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरिः ओं तन्नेन यज्ञमयजन्तदेवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हैनाकं महिमानः सजन्तपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम। वो जो बाहर उधर वाला साउंड है मशीन से उसका बेस ज़्यादा खुला है देखो। श्री सीताराम श्री सीताराम श्री सीताराम हाँ श्री सीताराम श्री राम श्री सीताराम। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री कृष्णचंद्राय नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुन्नुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
बंसी विभूषित करा पीताम्बरधरुर्बिम्ब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परमं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु स्वास्थ्यरूपेण संस्थिता यशरूपेण संस्थिता आयुरूपेण संस्थितः धनरूपेण संस्थितः सर्वरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर विमल जस जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मुहि हरहु कलेश विकार। अपने अपने घरन की सबका भूको पीर अपने अपने घरन की सबका भूको पीर तुम ही पीर सब घरन की तुम धन्य धन्य रघुवीर। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए जिनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक।
विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। श्री बालकृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो, श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो, काली मैया की जय हो, गंगा मैया की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, श्री राम लला सरकार की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, ग्राम देवता की जय हो, ग्राम देवी की जय हो, वीर बजरंग बली दादा की जय हो, हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरवाले कलकतरु पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत भगवान के पावन पाद पद्मों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज श्री व्यास जी महाराज का चरण वंदन करते हुए काली मैया के चरणों में कोट कोट शाह बारंबार प्रणाम करते हुए यहाँ के कण कण को अपने मस्तक पर धारण करते हुए पंडाल कक्ष में उपस्थित जनता जनार्दन बाल गोपाल माताओं बहनों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए भागवत सप्त संहिता का आज चतुर्थ दिवस लाला के जन्मोत्सव का शुभ मुहूर्त दिन जो सज्जन वृद्ध पंडाल में उपस्थित हो चुके हैं रोज की भांति आज भी सबसे पहले अपने मन वाणी को पवित्र करें भगवत नाम स्मरण से। तत्पश्चात उन्हीं के प्रेरणानुसार उनकी मंगलमयी कथा में हम सभी प्रवेश करेंगे। जो माताएं बहनें भाई बंधु कथा के रसिक हैं भावुक हैं कथा के प्रेमी हैं कथा में निरंतर आते हैं वो अपने गृह कार्यों को विराम देते हुए क्योंकि जिंदगी है जब तलक ये फुर्सत नहीं है काम से उन गृह कार्यों को विराम देते हुए और कथा पंडाल में उपस्थित होने का प्रयास करें। जो उपस्थित हो चुके हैं खूब भाव से खूब प्रेम से हमारे लाला के इस जन्मोत्सव के अवसर पर सारा भाव लुटा दो उनके चरणों में। जय जय श्री राधे। आइए 2 मिनट भगवत स्मरण उसके पश्चात हम सभी भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे
करार बिंदेन पदार विंदम मुखार बिंदे बिंबे शियंतम बटस पत्रस पुटे शयनम बाल मुकुंदम मनसाय स्मरण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा जीवे पिबस्वा मृत्यु में तुदे जीवे पिबस्वा मृत्यु में तुदे गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे सभी गाइए खूब भाव से जय हो श्री राधे राधे सुखावसानेद में उसारम दुखावसाने ईद में मगेयम देहावसाने ईद में बुजाप्यम गोविंद दामोदर माधवे श्री राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे
राधे गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे श्री राधे 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 श्री बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय श्री भागवत भगवान की जय हो वीर बजरंग बली दादा की जय हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे हम सभी शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो शास्त्रों से एक बड़ा सुंदर शब्द हम सभी को मिलता है, यतो धर्मः ततो जया। मतलब जहां धर्म है वहां विजय है, जय है। लेकिन महाभारत काल में इस सूत्र को लेकर के एक प्रश्न खड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं यतो धर्मा ततो जया, और प्रत्यक्ष रूप से देखने में अगर कौरव और पांडव पक्ष को देखा जाए तो दोनों पक्ष पे मूर्तिमान धर्म है। पांडव पक्ष पे महाराज युधिष्ठिर जो कि साक्षात धर्म के ही अवतार, और कौरव पक्ष पे श्री विदुर जी महाराज जो कि मांडव्य ऋषि के शाप से इस भूमंडल पर मृत्यु लोक में विदुर जी के रूप में उनको अवतार लेना पड़ा है। वो यमराज ही विदुर जी के रूप में, वो धर्म ही कौरव पक्ष पे स्थापित है। शाप क्यों मिला था? एक बार मांडव्य ऋषि एक किसी राजा के राज्य के वन प्रखंड में तपस्या कर रहे थे। संयोग से उस दिन कुछ चोरों ने राजा के यहां चोरी करी और राजकोष लेकर के जब भगे तो पीछे से सैनिकों ने पीछा किया। पकड़े जाने के डर से चोर मांडव ऋषि की कुटिया से निकल रहे थे, तो राजकोष जो जितना धन राज का था वो सब इनकी कुटिया में छुपाकर चोर तो भाग गए और पकड़ लिए गए बाबा जी। ध्यान रहे, ये मांडव ऋषि कोई साधारण ऋषि संत महात्मा नहीं है। दूसरे ब्रह्मा का अधिकार रखते हैं, जब चाहे तो दूसरी सृष्टि कर सकते हैं, ऐसे महात्मा है मांडव जी। सैनिकों ने मांडव ऋषि को ही चोर समझ करके ले जाकर के राजा के सामने प्रस्तुत कर दिया। राजा ने प्रणाम किया। सरकार, अगर आपको धन की जरूरत थी तो आदेश किया होता, यज्ञ अनुष्ठान के लिए
पूरा राज्य आपको समर्पित कर देता, ये चोरी करने की क्या जरूरत थी? पर मांडव ऋषि एक शब्द भी नहीं बोले, कोई प्रत्युत्तर दिया ही नहीं राजा के बातों का, मौन। कई बार राजा ने जब पूछ लिया तो विवश होकर राजनीति के अंतर्गत मांडव ऋषि को मृत्यु दंड सुना दिया, जाओ फांसी दे दो। पर जितनी बार मांडव ऋषि को जल्लादों ने फांसी पे चढ़ाया, गले में फांसी का फंदा डाला, उतनी बार फंदा टूट गया। जल्लाद घबराया, दौड़ा दौड़ा राजा के पास आया, सारी बात बताया। राजा ने सोचा, ओ हो लगता है किसी संत का बड़ा अपराध हो गया मुझसे। आके चरणों में गिरा, सरकार क्षमा कीजिएगा, अपराध हो गया मेरे से। अब मांडव ऋषि ने कहा, राजन तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने तो अपने नीति का पालन किया है, लेकिन मैं जाकर के जरा यमराज से पूछता हूं कि मेरे जीवन काल में शायद मेरे से कोई ऐसा अपराध नहीं हुआ है कि जिस अपराध के कारण आज मुझको फांसी के तख्त तक जाना पड़े। पहुंच गए यमराज जी के पास। यमराज जी ने बड़ा आवभगत, बड़ा स्वागत किया। कहा, नहीं, रजिस्टर लाओ मेरा, जरा दिखाओ कि मैंने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया कि जिसके कारण आज मुझे फांसी के तख्त पर चढ़ना पड़ा। यमराज जी भी घबराए। रजिस्टर मंगवाया गया तो यमराज जी ने मांडव ऋषि को दिखाया, सरकार जब आप 5 वर्ष की अवस्था में थे तो एक तितली को आपने कांटा चुभो दिया था। 5 वर्ष की अवस्था में एक तितली को आपने कांटा चुभो दिया था। आज उसके परिणाम स्वरूप, उसके फलस्वरूप आपको फांसी के तख्त तक जाना पड़ गया। मैं रोज कहता हूं कि भागवत केवल सुनने की चीज नहीं होती, हर जगह आपको कोई ना कोई पॉइंट मिलता है, कोई ना कोई सूत्र अपने आप को संवारने का मिलता है। 7 दिन में कोई एक सूत्र पकड़ लो। मांडव ऋषि ने कहा, यह अपराध मेरे से बाल्यकाल में हुआ। यमराज जी ने कहा, जी। तो मांडव ऋषि ने कहा, महाराज बाल्यकाल में किया हुआ अपराध अबोधावस्था में किया हुआ पाप है, और इसकी सजा आप मुझको जागृत अवस्था में नहीं दे सकते। यह आपने नियम का उल्लंघन कर दिया। इसकी सजा होती है, बनता है, मिलना चाहिए, लेकिन ये मुझे आप सुसुप्त अवस्था में, स्वप्न अवस्था में दे सकते हैं। देखो, कभी कभी हम लोग कोई ऐसा सपना देखते हैं कि जितनी देर सपना देखते हैं उतनी देर लगता है हरे राम बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, जंगल में घूम रहे थे, हाथी पीछे पड़ गया है, सूंड में लपेट लिया है, अभी पांव रखने ही वाला है। आहा, कितना कष्ट उस समय इस जीव को प्राप्त होता है। एक क्षण के लिए भी नहीं लगता कि ये झूठा है। तो ये ऐसे नहीं है, ये आपने अबोधावस्था में कोई इस तरह से पाप कर रखा है कि जिसके परिणाम स्वरूप आपको स्वप्नावस्था में वो दंड दिया जा रहा है। मांडव ऋषि ने कहा, महाराज अबोधावस्था में किया हुआ पाप, इसकी सजा आप मुझको स्वप्न में दे सकते थे, इसलिए आपने नियम तोड़ दिया, नियम का उल्लंघन किया। मैं आपको श्राप देता हूं कि जाओ इस मृत्यु लोक पे तुम्हें अवतार लेना पड़े, जन्म लेना पड़े। और ये हमारी जो महान विभूतियां हैं, देवता लोग हैं, इनके लिए सबसे बड़ा दंड इस भूमंडल पर अवतार लेना है, जन्म लेना। कौन इस जन्म मरण के चक्कर में पड़ना चाह रहा है? आज वही मांडव ऋषि के शाप से श्री विदुर जी महाराज धर्म के ही अवतार कौरव पक्ष पर है। पांडव पक्ष पे युधिष्ठिर जी, कौरव पक्ष में महाराज विदुर जी, दोनों मूर्तिमान धर्म हैं। लिखा है कि यतो धर्मा ततो जया, जहां धर्म है वहां विजय है। पर पांडव विजयी हुए और कौरवों का विनाश हुआ।
तो महाराज कैसे? तब इन्हीं शास्त्रों ने उत्तर भी दिया, बिल्कुल सही है कि यतो धर्मा ततो जया। लेकिन ये सूत्र कब लागू होता है? जब धर्मो रक्षत रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है तब फिर धर्म उसकी रक्षा करता है। और पांडव और कौरव पक्ष को अगर आप देखोगे तो पांडव पक्ष पे जो धर्म है, उसने अगर कोई गलत निर्णय भी ले लिया है तो सब महाराज युधिष्ठिर के साथ लगे हैं। नहीं, धर्म का निर्णय है जो भी हो। लेकिन विडंबना है, कौरव पक्ष पर जो धर्म है विदुर के रूप में, कोई भी सदमार्ग, कोई भी अच्छा रास्ता दिखाते हैं तो उनका बार बार तिरस्कार ही होता है, वहां धर्म का तिरस्कार ही होता है। तो भैया, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तब धर्म कभी हमारी रक्षा करने से पीछे नहीं रह सकता। ये भगवत कथा हो रही है ना, हम सभी का सनातन धर्म में जन्म हुआ है, हम सभी भगवान को मानते भी हैं। इस भगवत कथा का सम्मान करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए आपकी उपस्थिति ये आपका धर्म है। और अगर आप इस धर्म का अनुपालन नहीं कर पा रहे हैं तो हो ना हो कहीं ना कहीं आपसे चूक हो रही है। जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म कभी पीछे रह नहीं सकता आपकी रक्षा करने से। आइए, आज हमारे लाला का जन्मोत्सव है। कल की सभा में आप सभी ने श्रवण किया कि महाराज मनु की 5 संतानें, सबसे पहले श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज मनु की बीज की कन्या जो माता देवहूति हैं, उनके वंश का वर्णन किया। विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। उनके घर साक्षात वो नारायण कपिल भगवान के रूप में आए। महाराज मनु की पहली पुत्री आकुति, जिनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ और जिनके यहां वो यज्ञ नारायण साक्षात पुत्र बन करके आए। अब देखिए, एक बेटी के यहां भगवान कपिल के रूप में प्रकट हुई, दूसरी बेटी के यहां साक्षात नारायण यज्ञ भगवान प्रकट होते हैं। और तीसरी बेटी जो प्रसूति हैं, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, उनकी बेटी माता सती जो भगवान भोले बाबा को ब्याही गई। ये 3 बेटियां हो गई और 2 बेटे हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। इतनी महान संतानें हमें कब प्राप्त होगी, कैसे प्राप्त होगी, यह भी एक विचारणीय विषय है। महाराज मनु और देवी शत्रुपा को ऐसी संतानें क्यों प्राप्त हो रही हैं? शास्त्र कहते हैं कि स्वयंभू मन अरु शत्रुपा जिनते भय नर सृष्ट अनुपा। और इनके घर ऐसी संतानें क्यों उत्पन्न हुई? क्योंकि इनका दाम्पत्य जीवन, इनका जो दाम्पत्य धर्म है, पति पत्नी के बीच का जो माधुर्य है, वो कितना है? दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कर लीका। ऐसा दिव्य पति पत्नी के बीच का माधुर्य है, माधुर्य संबंध है, ऐसे संस्कार हैं। तब जब इतने सुंदर संस्कार माता पिता के होंगे तो संतानें तो भाई ध्रुव प्रहलाद जैसी होंगी। वरना आज तो विडंबना है, देखने को मिलता है महाराज बहुत सारे लोग ऐसे, और विशेषतया बाबा जी लोगों के पास तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं आती रहती हैं। और घर में पत्नी विवाह होकर के आती है तो एक हमारे गुरु जी कहा करते हैं कि पहले तो 3 महीने चंद्रमुखी
3 महीने से 9वें महीने तक सूरजमुखी और साल भर पूरा होते होते ज्वालामुखी का रूप धारण कर लेते हैं। तो भाई जब हमारा दाम्पत्य जीवन इस मार्ग पर चला जाएगा तो वहां ध्रुव, प्रहलाद, उत्तानपाद, देवहूति जैसी संतानें नहीं होगी, वहां तो धुंधकारी आएगा। तो अगर अपनी संतानों को ध्रुव, प्रहलाद, मैं बता रहा हूं ना, कथा केवल सुन करके और छोड़ देने की चीज नहीं होती। कोई एक सूत्र जीवन में पकड़ो, जीवन बदल न जाए तुम्हें को। दंपति धर्म आचरण नीका, अजहु गाव श्रुति जिन कर लीका। 2 बेटे हैं, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद महाराज के 2 विवाह हुए। एक महारानी का नाम है सुनीति और दूसरी महारानी का नाम है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि में अंतर क्या है? सुंदर नीति पर चलने वाली, सुंदर संस्कृति पर चलने वाली जो महारानी है उनका नाम सुनीति है, और स्वरुचि, मनमानी ढंग से चलने वाली जो महारानी है उनका नाम है सुरुचि। अब दोनों में फर्क क्या है? एक बुद्धिमानी है, एक मनमानी है। बुद्धिमानी यानी माता सुनीति के यहां ध्रुव जैसा बेटा होता है। 5 वर्ष की अवस्था में सौतेली मां सुरुचि ध्रुव से द्वेष रखती हैं। एक दिन पिता की गोद में जाके बैठ गए ध्रुव जी। वहीं माता सुरुचि ने तिरस्कार करके पिता की गोद से उतार दिया। ऐ बेटा ध्रुव, तुमने ये सोच कैसे लिया कि इस सिंहासन पर इस पिता की गोद में तुम्हारा अधिकार है? माता ध्रुव जी के नेत्र सजल हो गए। क्यों मां, मैं महाराज का बेटा नहीं हूं? सुरुचि ने कहा, ध्रुव तुम महाराज के बेटा तो जरूर हो, पर मेरे बेटा तो नहीं हो। अरे अगर इस राज सिंहासन पर बैठना है, पिता की गोदी में बैठना है, तो वन में जाओ और तपस्या करो, और जब भगवान प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो कि मैं माता सुरुचि के उदर से जन्म लूं, तब तुम्हें ये अधिकार मिलेगा। पर ध्यान रहे इन तपस्या करो, भगवान प्रकट हो तो उनसे वरदान मांगो, तब हमारा उदर तुमको प्राप्त होगा। ध्रुव जी रोते रोते मां के पास गए। आवेश में तो आए, लेकिन माता की नीति, अरे उसने कहा बेटा वो भी आपकी मां है, और तुम कहते हो कि उसने तुम्हारा तिरस्कार किया, लेकिन मैं तो कहती हूं हरि में तू तेरे नाम अनेक देश में तू, हर देश में तू
है जहां वो है नहीं। फिर भी मां मैया ने उपदेश किया, बेटा तेरे इस उत्तानपाद विरुद्ध चली गई। सेनापति दौड़े दौड़े पहुंचे। गोदी में उठाता हूं, तुम वन को मत। पर आज ध्रुव उत्तानपाद ने कहा, बेटा आधा राज ले लो लेकिन वापस चले चलो। पूरा राज देने लगे महाराज उत्तानपाद। सारी प्रजा आकर के महाराज ध्रुव के चरणों में प्रणाम करती है। महाराज आप हमारे राजकुमार हैं और आप इस तरह से हम सभी को छोड़कर वन में चले जाएंगे। हम इस अत्याचारी राजा के साथ अपना निर्वाह नहीं कर सकते। ध्रुव जी मुस्कुराए, प्रजाजनों तुम्हारा सम्मान है, लेकिन एक छोटा सा विचार करो कि अभी 1 घंटे पहले जिस माता सुरुचि ने तिरस्कार करके मुझको पिता की गोदी से झिड़क के उतार दिया था, जैसे मैंने भगवान की तरफ कदम बढ़ाया, आज वही माता पिता पूरा राज देने को सामने तैयार हैं। और विचार करो, जिस दिन वो प्रभु मेरा परमात्मा मुझे मिल गया, उस दिन कितने आनंद की बात होगी। कहा ना, दीपक सजा रखा हुआ। अपनी प्रजा को आश्वासन दिया ध्रुव जी ने, प्रजाजनों मैं आपको वचन देता हूं कि एक ना एक दिन में ठाकुर जी का जब दर्शन मुझको हो जाएगा तो अपने समस्त प्रजाजनों को भगवान का दर्शन कराऊंगा, अपने साथ उनको लेकर के अपने राज्य में आऊंगा। ध्रुव जी वन को चल दिए। शास्त्र कहते हैं कि गुरु बिन भवनिध तरे न कोई। भगवान और इस जीव के बीच में गुरु का विशेष महत्व है। ध्रुव जी अभी 5 वर्ष के हैं, कहीं गुरु दीक्षा ली नहीं है, गुरु का सानिध्य मिला नहीं है। भगवान ने ही व्यवस्था कर दी। नारद बाबा देखो, मेरा प्यारा भक्त मेरी तरफ आ रहा है, और शास्त्रों का ये नियम है कि गुरु बिनु भवनिध, बिना गुरु के मेरे पास पहुंचना नामुमकिन है। इसलिए आप जाओ, इस बालक के गुरु बन जाओ। हमारे जीवन में वास्तव में देखा जाए तो गुरु का ही सब कुछ महत्व है। गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए। अरे बलिहारी वा गुरु की जिन्हें गोविंद दियो लखाए। गुरु जी ना हो तो गोविंद को जानने वाला कौन हो। आजकल प्राय यह प्रश्न बहुत आता रहता है, महाराज बड़े दिन से गुरु की तलाश कर रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा मिल ही नहीं रहा है, किसको गुरु बनाए। बड़े दिन से तलाश कर रहे हैं महाराज गुरु की।
अरे भाई, आप जितने लायक हो उतने लायक गुरु जी की ही तो तलाश कर पाओगे। लोग कहते हैं हम महाराज नालायक हैं, अब हम क्या जाने। तो अब नालायक हो तो कैसे गुरु को तुम चयन कर पाओगे। इसीलिए भगवान पर छोड़ो, सब कुछ करने वाले वो हैं। नारद जी को भेज दिया ध्रुव के पास, जाओ। भगवान ने कहा पहले समझा बुझा करके अगर वापस जाएगा तो भेज देना, नहीं तो मेरे पास आने का मार्ग बता देना। नारद जी आ रहे हैं सामने से। नारद जी ने सोचा थोड़ा सा परीक्षण करूं। नजदीक आए, जैसे इस बालक ने नारद जी को देखा, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। नारद जी गदगद हो गए। ओहो, बालक है पर पहली सीढ़ी मजबूत है। संत को देख करके प्रणाम किया, अच्छे संस्कार। सामने आ गए, बेटा कौन हो, क्या नाम है, कहां जा रहे हो। मेरा नाम ध्रुव है, उत्तानपाद महाराज के बेटे हैं। वन में जा रहे हैं भगवान की आराधना करके भगवान को पाने। अरे वन में जा रहे हो, वन में भगवान थोड़ी रहता है, वन में तो शेर भालू इत्यादि रहते हैं, सब तुमको खा जाएंगे, किसने तुमको वन में भेज दिया। ध्रुव जी ने हाथ जोड़ा, महाराज मेरी मैया कहती है कि जो परमात्मा मेरे अंदर है वही समस्त चराचर जगत के हर प्राणियों में है, तो मुझे फिर उन हिंसक पशुओं से क्या भय। नारद जी ने सोचा दूसरी सीढ़ी भी मजबूत है, विश्वास पक्का है। नारद जी ने कहा महलों में कितनी बार खाते थे। कहा महाराज 2-3 बार मैया खिलाती थी अपने हाथ से। कहा वन में तुम्हें कुछ खाने को नहीं मिलेगा, भोजन कहां पाओगे। ध्रुव जी ने कहा सरकार जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत भये तो कछु और भी देगा। नारद जी आनंदित हो गए, वाह बढ़िया निष्ठा है। पर अगले ही क्षण ध्रुव जी ने कहा महाराज मेरे ख्याल से आप नारद जी नहीं हो सकते, नारद जी के रूप में आप मुझे कोई बहुरूपिया ही नजर आ रहे हो। नारद जी चौंके, कहा क्यों भाई। कहा महाराज मैंने तो सुना है कि नारद बाबा जिनको मिल गए उस प्राणी को श्री नारद जी ने तो भगवान से मिला के ही छोड़ा, और आप कैसे नारद बाबा हो कि मुझे भगवान से मिलने में तमाम प्रकार की ये टिप्पणियां कर रहे हो, रोक रहे हो। नारद जी ने तो दौड़ करके ध्रुव जी को हृदय से लगा लिया। नेत्र सजल हो गए नारद जी के। जैसे एक शिष्य अच्छे गुरु की तलाश में रहता है ना, ऐसे एक गुरु अच्छे शिष्य की भी तलाश में रहता है। थोड़ा सा 2 मिनट गुरु शिष्य के संबंध के बारे में चर्चा कर दूं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है, अगर गुरु ने किसी को अपना शिष्य स्वीकार कर लिया तो उसके आध्यात्मिक और भौतिक जीवन दोनों बनाने का उसको समझ लो ठेका उसने ले लिया है। आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन दोनों बनाने का ठेका गुरुदेव भगवान का हो गया है। अब कोई ठेकेदार किसी बिल्डिंग बनाने का, कोई रोड बनाने का, कोई भी मटेरियल कुछ भी बनाने का ठेका ले और वो काम अच्छी तरीके से ना करे तो पनिशमेंट उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा। ठीक इसी प्रकार शास्त्रों में बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि हरई शिष्य धन और शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक महु परई। तो अब इस शिष्य गुरु परंपरा को कायम रखना भी नितांत आवश्यक है। ये भी शास्त्रों का नियम है, हमारा धर्म है। लेकिन बड़े जो हमारे संत मनीषी हैं, जो भगवत चरणारविंद से जुड़े हैं, उनसे उनका सर्वस्व ले सकते हो,
लेकिन अगर सोचो कि कहीं महाराज से हम दीक्षा ले लें तो इतना आसान न समझ लेना, बहुत ठोंक पीट करके तब वो आपको शिष्यता प्रदान करेंगे। अब आजकल तो भगवान राम जाने का होता है, अब तो आप लोग जान ही रहे हैं। बड़े बड़े पंडालों में चले जाओ महाराज, और दीक्षा समारोह होता है, बड़े महान गुरु हैं वो लोग कि चाहे जैसे हो सबको लेकर के इस दुनिया से तर जाने की क्षमता रखते हैं, लेकिन बड़ी कृपा सरकार की उनके ऊपर है। चलिए ठीक है, ऐसा उपदेश किया ध्रुव जी को श्री नारद जी ने कि मात्र 5.5 महीने में आज ध्रुव जी को उस पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार हो गया। ऐसी विकट आराधना करी ध्रुव जी ने कि 5.5 महीने में प्रभु सामने प्रकट हो गए। भगवान खड़े हैं सामने, ध्रुव जी हाथ जोड़े सामने खड़े हैं, 5.5 वर्ष का बालक है। 10 मिनट बीत गया, 15 मिनट बीत गया, 20 मिनट बीत गया, आधा घंटा होने को आया, न भगवान कुछ बोल रहे हैं न ध्रुव जी कुछ बोल रहे हैं। ध्रुव को देख करके भगवान मुस्कुराए, और जब भगवान मुस्कुराए तो ध्रुव जी भी मुस्कुराए, और ध्रुव जी मुस्कुराए तो आकाश मंडल में हजारों देवता इस दृश्य का दर्शन कर रहे थे कि भगवान सामने प्रकट हैं और 5.5 वर्ष का बालक सामने खड़ा है। ध्रुव का मुस्कुराना देख करके देवता लोग मुस्कुराए, देवताओं का मुस्कुराना देख करके यहाँ गंगा तट पर महाराज परीक्षित को भगवत कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव बाबा मुस्कुराए। सुखदेव बाबा का मुस्कुराना देख करके परीक्षित महाराज मुस्कुराए, और परीक्षित का हंसना देख करके जो लाखों समुदाय ऋषियों का बैठा है सभी मुस्कुराने लगे। संत कहते हैं भाई मुस्कुराने वाली कौन सी बात थी। तो भगवान का मुस्कुराना स्वाभाविक था कि अभी 5.5 महीने से इतनी विकट आराधना ये बालक मेरा कर रहा था, घंटों से इसके सामने में खड़ा हूं, पर जब प्रकट हो गया हूं तो ये कुछ बोलता ही नहीं है। ध्रुव जी मुस्कुराए, क्या बोलूं, बड़े बड़े वैदिक ऋचाओं से जिनकी स्तुति की जाती है, वेद वेदांत से जिनका स्तवन किया जाता है, मेरे पास कोई ज्ञान कोई शब्द है ही नहीं, मैं इनको किन भाषा में इनका वंदन करूं। देवता लोग मुस्कुराए, आधे घंटे से भगवान खड़े हैं, काश ये अवसर हमको मिला होता तो कम से कम सैकड़ों वरदानों की लिस्ट सामने भगवान के पेश कर देते। महाराज ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। ये बालक कैसा है कि कुछ मांग ही नहीं रहा है। सुखदेव महाराज मुस्कुराए, अरे स्वार्थी देवताओं, जब वो ब्रह्म ही हमें मिल गया तो फिर मांगने की क्या जरूरत। और परीक्षित महाराज मुस्कुराए, धन्य हो गुरुदेव, गुरु हो तो ऐसा कि आज इस कथा के माध्यम से सरकार आपकी कृपा से ऐसे दिव्य सुनहरे अवसर का दर्शन आपने मुझको करा दिया। बोलो भक्त भगवान की जय हो। भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोलों में स्पर्श कराया, और स्पर्श होते ही समस्त वेदों के उद्गाता हो गए ध्रुव जी महाराज। सारी विद्याएं एक साथ ध्रुव जी में प्रविष्ट हो गई। फिर बड़ी सुंदर 21 श्लोकों में स्तुति करी श्री ध्रुव जी ने। भगवान ने कहा, बेटा अब तुम अपने महल को लौट जाओ, और मेरे छत्र छांव में 36,000 वर्ष तक श्री ध्रुव जी ने राज किया। और जब इस धराधाम से जाने का समय आया तो अपने बेटे उत्कल को राज सिंहासन पर बिठा करके और भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। और जब ध्रुव जी उस विमान पर जाने लगे तो सामने मृत्यु देवता हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। महाराज, इस दुनिया में आने वाला प्रत्येक जीव पहले मुझे स्वीकार करता है तब जाता है। महाराज ध्रुव ने भगवान के पार्षदों की तरफ देखा तो भगवान के पार्षदों ने ध्रुव जी से इशारा कर दिया कि मृत्यु देवता को कहो कि वो झुक जाए, उन्हीं के सर पे पैर रख करके विमान में चढ़ जाए। ध्रुव जी विमान पर बैठ कर चल दिए परम धाम की तरफ।
लेकिन भगवान के पार्षदों ने देखा कि ध्रुव जी का चेहरा कुछ उतरा हुआ है। भगवान के पार्षदों ने पूछा, ध्रुव जी आपको इतने दिव्य लोक की प्राप्ति हो रही है और आप उदास हो। ध्रुव जी ने पार्षदों से कहा, भैया विचार कर रहा हूं कि जिस मां ने इतने सुंदर संस्कार दिए, उस मां की कृपा से आज मुझे ऐसे परम पद की प्राप्ति हो रही है, उस मां को मैं पीछे ही छोड़ आया। भगवान के पार्षद मुस्कुराए, ध्रुव जी जिस मां ने तुम जैसे लाल को जन्म दिया, वो मां तुमसे पीछे कैसे रह सकती है? आगे वाला विमान देखो, उसमें बैठकर तुम्हारी मां भी साथ साथ चल रही। महाराज उत्तानपाद के प्रियव्रत और इनके बेटे श्री ध्रुव जी के बेटे महाराज उत्कल, और जो दूसरे बेटा है महाराज उत्तानपाद के प्रियव्रत, ये अपने में मामूली नहीं थे। महाराज प्रियव्रत का जब शासन काल हुआ तो ऐसा वर्णन मिलता है कि महाराज प्रियव्रत ने एक दिन विचार किया कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है, और जब रात्रि हो जाती है तो मेरी प्रजा सो जाती है, और जब सो जाती है तो ये निष्क्रिय हो जाती है, तो इसका उत्थान रुक जाता है। तो महाराज सूर्य देव की ऐसी विकट आराधना करी महाराज प्रियव्रत ने कि सूर्य के समान देव में रथ प्राप्त किया, और 12 घंटे के बाद जब सूर्य महाराज भगवान अस्त हो जाते तो महाराज प्रियव्रत सूर्य से प्राप्त उस रथ में बैठकर आकाश में प्रकट हो जाते, तो फिर दिन हो जाता। इस तरह 6 महीने उन्होंने अपने राज्य में रात्रि ही नहीं होने दिया। वो तो 6 महीने के बाद में फिर तमाम देवता जन ऋषि मनीषी महाराज प्रकृति टूट जाएगी, ये प्रकृति का उल्लंघन हो जाएगा। ऐसे महाराज प्रियव्रत, महाराज उत्तानपाद और ध्रुव उत्कल, बड़ा सुंदर ये वंश चलता रहा। आगे चल करके महाराज इसी वंश में महाराज प्रचीन बही हुए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन काल यज्ञ में ही लगाया, केवल यज्ञ धार्मिक अनुष्ठान ही किया, लेकिन अंत में बड़ी दुर्गति को प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि यज्ञ तो करते थे, लेकिन अपने उस यज्ञ में पशुओं की बलि दे दिया करते थे। नारद जी ने आकर के अंत में उपदेश दिया, राजन तुमने धर्म के कार्य तो बहुत किए, लेकिन यज्ञ के नाम पर ये जो तुमने पशुओं की बलि दी है, एक बार जरा आकाश मंडल में नजर डालो। और जब महाराज प्रचीन बही ने देखा तो जो लाखों पशुओं की बलि आज तक इन्होंने दे रखी थी, सभी मुंह फाड़े खड़े थे कि कब तुम वहां से आओ, हम एक एक करके बदला लें तुमसे। तो देखिए, हिंसा तो हिंसा है, चाहे आप पूजा के बहाने करो और चाहे अपने पेट पूजा के बहाने करो, हिंसा तो हिंसा ही है। महाराज प्रचीन बही ने कहा, महाराज हमने अपने मन से थोड़ी किया है, जैसा वेदों में मुझे मिला, वेदों के अनुसार मैंने वैदिक परंपरा से सारे यज्ञ अनुष्ठान किए, और वेदों में ही लिखा है अमुक यज्ञ करते समय अमुक पशु का बलि दे दो, पशु नाल भेद। तब नारद जी ने श्री महाराज प्रचीन बही को वेदों के रहस्य का उद्घाटन किया। राजन, वेदों के इन गूढ़ रहस्य को समझ पाना सर्वसाधारण के बस की बात नहीं है। जहां लिखा है कि पशुन आलभेद, आलभेद का मतलब तुमने मारने से लगा लिया, परंतु महाराज आलभेद का मतलब मारने से ही नहीं होता, और अगर मारने से ही होता तो एक जगह आलभेद शब्द का प्रयोग और होता है। जब वर कन्या का विवाह पंडित जी हमारे करवाते हैं तो वहां एक मंत्र आता है कि तद्बरह कन्यायाम हृदय आलभेद। तो अगर आलभेद का मतलब मारने से लगा लिया जाए तो यहां तो अनर्थ हो जाएगा महाराज। तो आलभेद का मतलब मारना नहीं, अपितु स्पर्श करना। अब वर कन्या के हृदय को स्पर्श करे, अब वर कन्या के हृदय को स्पर्श करे।
तो हिंसा ना ज्यादा हो सके तो कम से कम हिंसा से बचने का प्रयास करो, सात्विक बनने का प्रयास करो। एक बड़ी सुंदर कथा आगे चल करके आपने अजामिल की सुनी होगी कि कितना बड़ा नास्तिक था, लेकिन अनजाने में, भूल में अपने बेटे का नाम नारायण रख करके और यम के दूत जब उसको यातना देने लगे, प्राण उसका हरण करने लगे, तो अरे बेटा नारायण बचाओ, अरे बेटा नारायण बचाओ, भगवान के पार्षद आ गए और यम के दूतों को मार के भगा दिया। देखिए हमारे प्रभु कितने दयालु हैं। अपने बेटे को बुला रहा था, परंतु भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया, अरे भाई जाओ देखो मेरा नाम ले रहा है। यम के दूत जब जाने लगे यम लोग, तो पार्षदों से पूछा कि एक बात बताओ महाराज, शायद आपको पता नहीं कि आपके भगवान को नहीं बुला रहा है, अपने बेटे को बुला रहा है। पार्षदों ने कहा एक बात बताओ, इसका बेटा कितने दिन का है? कहा महाराज 10-12 साल का। और कहा हमारे भगवान का ये नाम कितने दिनों का है? तो कहा महाराज ये तो अनादिकाल का है। तो कहा ये नाम किसका माना जाएगा, उसके बेटे का माना जाएगा कि हमारे हरि का माना जाएगा? मार के भगा दिया। तो अनजाने में, भूल से भगवान का नाम लेने पर अजामिल की सदगति हो गई, और जो प्रेम से, भाव से मेरे ठाकुर को पुकारेगा, कल्पना कीजिए कि मेरे ठाकुर उसको कितनी दिव्य गति प्रदान करेंगे। हाँ, ऐसो को दयाल जगमाए। जो गति जोग विराग जतन कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीध सबरी कहूं, कि सो गति देत गीध सबरी कहूं, कि प्रभु न बहुत जिय जानी। प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को दयाल को दयाल जगमाई, ऐसो को दयाल जगमाही। बेटे को पुकारा और बुला लिया अपने धाम। एक बड़ा सुंदर प्रश्न महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से किया। महाराज, ऐसे तो भगवान को सभी समदर्शी कहते हैं, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन मिलता है कि वो परमात्मा समदर्शी है, सबको बराबर की नजरों से देखता है ना?
सभी जानते हो ना, भगवान तो समदर्शी है ना, उसके लिए तो सभी बराबर है। वैसे ये शास्त्र तो भगवान को समदर्शी बताते हैं, लेकिन भगवान ने इस बात को स्वीकार नहीं किया है कि मैं समदर्शी हूं। उन्होंने कहा लोग मुझको कहते समदर्शी जरूर हैं, लेकिन समदर्शी मोहि कह सब को, मुझे हर कोई कहता है लेकिन हूं नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि सेवक पर अनन्य गति सो, जो मेरा सेवक होता है ना, उस पर हमारी विशेष कृपा होती है। सेवक पर अनन्य गति सो। फिर भी महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से कहा, महाराज अगर देखा जाए तो भगवान समदर्शी कहलाते हैं, लेकिन हमेशा पक्षपात करते हुए ही नजर आते हैं। श्री सुखदेव बाबा मुस्कुरा रहे हैं परीक्षित के इस प्रश्न। हजारों प्रश्न किया है महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी महाराज से, उसी में एक प्रश्न भी है। महाराज हैं समदर्शी, लेकिन हमेशा वो पक्षपात करते नजर आते हैं। हमेशा देवताओं की तरफ से राक्षसों का वध संहार किया ही करते हैं। तब श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन इसके माने राक्षस दैत्य जन उनके बैरी थोड़ी हैं। अगर वो राक्षसों को अपना बैरी मानते तो भगवान के 12 ऐसे परम अनन्य भक्त हैं जिन्हें 12 महाभागवत कहा जाता है। 12 भगवान के उन भक्तों में 2 राक्षस कुल के भक्त हैं, एक महाराज बलि और दूसरे महाराज श्री प्रहलाद श्री। अच्छा महाराज, तो ये प्रहलाद जी राक्षस कुल में हो करके और भगवान के 12 महाभागवतों में कैसे इनका नाम आ गया? तब श्री सुखदेव जी महाराज ने महाराज श्री प्रहलाद का परिचय दिया। राजन 5 वर्ष का बालक प्रहलाद एक दिन एक नगर में अपने घूमते घूमते एक गली से जा रहा था। कथा प्रचलित है, आप सभी जानते हो, बिल्कुल सूत्रात्मक बुद्धि से चले। तो एक कुम्हार ने अवा लगा रखा था, उसमें 2 बिल्ली के बच्चे संजोग से कच्ची हंडिया में उसने अवा में रख दिया और अवा बंद करके जब आग लगा दिया तब होश आया कि वो हो इसमें तो बिल्ली के बच्चे थे। अब और कोई चारा था नहीं, आग लग चुकी थी अमा में। दोनों पति पत्नी बैठकर नारायण नारायण नारायण, अब तो हरि ही इसे बचा सकते हैं। इतने में प्रहलाद जी उधर से गुजरे। प्रहलाद जी ने कहा, मेरे पिता के राज्य में पूजा होती है तो मेरे पिता हिरण्याकश्यप की, जब यज्ञ होता है तो उनके नाम का, और ये तुम किस नारायण का भजन कर रहे हो? उस कुम्हार ने कहा, महाराज अब आपके पिता रूपी नारायण इस बालक के बिल्ली के बच्चे की रक्षा नहीं कर सकते हैं। अब तो वही नारायण जो जगत पिता है, जगत आराध्य है, वही इनकी रक्षा कर सकता है। प्रहलाद जी 3 दिन वहीं ठहर गए। देखूं जरा, उस नारायण के नाम में इतनी शक्ति है। और 3 दिन के बाद जब वो अमा खुला और उसमें उन बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित प्रहलाद जी ने देखा, तो आज उस नारायण के प्रति हृदय में दृढ़ विश्वास उत्पन्न हो गया कि ओहो, ये है वो ब्रह्म। देखिए 3 चीजें होती हैं, एक होता है अंधविश्वास, एक होता है विश्वास, और एक होता है दृढ़ विश्वास। हम सभी जो भी भगवान की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं, ये पहली सीढ़ी अंधविश्वास की ही होती है। जिन्होंने भगवान को पा भी लिया, उन्होंने पहली सीढ़ी अंधविश्वास पे कदम रख के ही आगे बढ़ाया है यात्रा अपनी। अंधविश्वास क्या है? किसी से सुन लिया कि भगवान है, ग्रंथों में पुस्तकों में पढ़ लिया कि भगवान है, न देखा है, न कोई अनुभव है, न कोई एहसास है, बस चल पड़े।
इसको हम अंधविश्वास की ही श्रेणी में लेते हैं। लोग चलते भी हैं, अच्छा, लेकिन ये अंधविश्वास जो है ना, ये जल्दी होता है और जल्दी टूट भी जाता है। कुछ दिन चलते हैं बढ़िया, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद में संजोग से कुछ एहसास नहीं हो पाता, कुछ ऐसी चीज नहीं मिल पाती, तो वो अंधविश्वास कर, अरे हम तो क्या बताएं, इतने दिनों से नाम जप कर रहे हैं, चल रहे हैं, कुछ नहीं है, चलो वापस चलो। हाँ, अंधविश्वास हुआ था, टूट गया। लेकिन वही अंधविश्वास एक दिन विश्वास में बदलता है। विश्वास में कैसे बदलता है, एक उदाहरण से समझो। जैसे किसी के मन में भावना जागृत हो गई, चल पड़ा अंधविश्वास में, पहुंच गया जंगल में, कोई साधन नहीं, भगवान के सहारे बैठ गया, भजन पूजन होने लगा, महीनों बीत गए। एक दिन समाधि में बैठा था, सामने जंगल शेर आके खड़ा हो गया, दहाड़ा जोर से, खुली देखा सामने तो शेर खड़ा है, सोचा अब तो गए काम से। फिर आंख बंद किया और अब तो अपने प्रभु का ही ध्यान किया, प्रभु अब तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। आंख खोला, देखा सामने से शेर चला गया। अब जो अंधविश्वास था उसका, वो अब विश्वास में बदल गया। ओहो, अगर मेरे प्रभु होते ना तो आज तो कहानी खत्म थी। लेकिन एक बात बताऊं, जैसे अंधविश्वास टूट जाता है, विश्वास भी टूटने के लिए ही होता है, बस इसकी अवधि थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे अंधविश्वास जल्दी होता है तो जल्दी टूटता है, विश्वास थोड़ा देर में होता है। लेकिन अगर 2-4 गलतियां भी किसी मित्र से हो जाए, कोई बताए भी, सही भी बताए, तो चूंकि उस पर आप विश्वास कर चुके हो तो मन मानेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। वो विश्वास की अवधि बढ़ गई है, वो जल्दी होता नहीं, लेकिन होता है तो जल्दी टूटता नहीं, लेकिन टूटता एक दिन वो भी है। एक और उदाहरण से समझो, जैसे दूध, मक्खन और घी। दूध के खराब होने की जो समय सीमा है वो घंटों में है ना, 12 घंटे 18 घंटे में दूध खराब हो जाता है। लेकिन उसी दूध से अगर हम मक्खन निकाल लेते हैं तो फिर मक्खन के खराब होने की अवधि अब बढ़ गई। दूध घंटों में खराब होता था तो मक्खन अब दिनों में चला गया, लेकिन मक्खन भी खराब होगा। अब उसी मक्खन को जब आग पे रख करके तपा करके हमने घी बना दिया तो वो कभी नहीं खराब हो सकता। तो ऐसे दूध है अंधविश्वास, मक्खन है विश्वास, और घी है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास क्या है? जिस परमात्मा को पाने के लिए हम सुन करके, पढ़ करके अंधविश्वास में चले थे, और विश्वास पार करके एक दिन वो समय आ गया कि जिस दिन वही परमात्मा हमारे सामने साक्षात्कार हो गया, उसका सामने प्रकट हो गया। हमने ठाकुर जी का दर्शन किया, खूब आनंद लिया। अब हम जंगल से निकले और दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक चले जाए, और जितने लोग दुनिया में मिले उतने सब यही कहा कि भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो क्या आप मानोगे इस बात को कि भगवान नहीं है? इसलिए नहीं मानोगे कि आप तो अब दृढ़ विश्वास में प्रविष्ट हो चुके हो। भगवान है। आज प्रहलाद जी दृढ़ विश्वास की सीमा में चले गए कि ओहो, भगवान के अतिरिक्त इन बिल्ली के बच्चों की रक्षा को कोई कर ही नहीं सकता। पर इस बात से महाराज हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद जी को बहुत दुख दिया। दुख देने का कारण अपने आप को वो अमर समझता था कि मैं अमर हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान ही ऐसा मांग लिया था। बड़ी घोर तपस्या करी हिरण्याकश्यप ने भैया, इतनी विकट तपस्या हिरण्याकश्यप ने करी है महाराज कि राक्षस कुल में शायद इतनी विकट तपस्या आज तक किसी ने करी ही नहीं है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए
खुश हो गया। मांगो वरदान। कहा महाराज मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं हो सकता, आया है सो जाएगा। ये वरदान ने संशोधन करो। फिर तो महाराज हिरण्याकश्यप ने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज न दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना 12 महीने किसी महीने में मरूं, ना ब्रह्मा के द्वारा बनाए हुए किसी भी जीव से मरूं। भगवान ने कहा बस कर भैया, कितना मांगेगा। पर भाई तुमने तपस्या भी इतनी विकट करी है, जाओ सारे वरदान दे दिए। इन सारे वरदानों को लेकर के अजय बना हिरण्याकश्यप प्रहलाद जी को भगवान की भक्ति छुड़ाने के लिए पहाड़ों से गिराया, हाथियों से कुचलवाया, नागों के बीच में डलवाया, अग्नि में डलवाया, लेकिन जाको राखे साइया मारी सके ना कोई। एक दिन हिरण्याकश्यप ने हाथ में तलवार उठाया कि आज मैं अपने ही हाथों से तुझे मार दूंगा, बता तेरा परमात्मा कहाँ है। प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा पिताश्री कौन सी ऐसी जगह है जहां मेरा प्रभु नहीं है, तो क्या इस खंबे में भी है। प्रहलाद जी ने कहा मैंने आपको बताया कोई ऐसी जगह है ही नहीं जहां वो नहीं है, तो इस खंबे में भी है। भगवान ने कहा भक्त की राजी भाई, अगर भक्त चाहता है तो चलो खंबे से ही प्रकट होते। जैसे तलवार का प्रहार किया हिरण्याकश्यप ने खंबे पर, भगवान उसी खंबे से आज नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। शर है सिंह का, शरीर है मनुष्य का। हिरण्याकश्यप को पकड़ लिया, ला करके घर के देहली पर अपनी जंघाओं पर रख करके स्वयं बैठ गए। हिरण्याकश्यप ने कहा महाराज मैं जानता हूं आप भगवान नारायण हो, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। बोले क्यों। कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि ना मैं घर के अंदर मरूं ना बाहर मरूं। कहा मूर्ख नजर डाल कि है कहां तू, देख चौखट पे बैठा हूं, ना घर के अंदर है ना बाहर है। हिरण्याकश्यप ने सोचा एक वरदान तो बेकार चला गया। कहा महाराज अब भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों। कहा मैंने कहा है ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। भगवान ने कहा इसीलिए तो तुझे अपनी जंघा पर टिका रखा है। कहा महाराज अब भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों। कहा मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। तो भगवान ने कहा मूर्ख तेरे लिए ही मैंने 13वां महीना पुरुषोत्तम मास बना रखा, इस समय चल रहा है। हिरण्याकश्यप ने सोचा ये गड़बड़ हो गई, लगता है कि अब गारंटी पत्र खत्म होने वाला है। का अगले ही क्षण हिरण्याकश्यप को और वरदानों की स्मृति हो आई। कहा महाराज नहीं मार पाओगे। बोले क्यों। कहा कि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं उनके बनाए हुए किसी जीव से ना मरूं। भगवान ने कहा मूर्ख ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा ने मुझे थोड़ी बनाया है। हिरण्याकश्यप ने सोचा ये वरदान भी गया। कहा सुनो सुनो अभी भी नहीं मार पाओगे। बोले क्यों। मैंने वरदान मांगा है कि ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से। भगवान ने कहा ये मेरे बड़े बड़े नाखून देख रहे हो, ये किसी अस्त्र शस्त्र में नहीं आते। भगवान यूं कह करके हिरण्याकश्यप का उदर विदीर्ण कर दिया महाराज, और इतने क्रोध में हो गए कि लगा कि ये पृथ्वी का लय हो जाएगा। सारे देवता माता लक्ष्मी के पास गए। अरे मैया आज आपके प्रभु बड़े क्रोध में हैं, चल करके शांत करो। मैया मुस्कुराने लगी। अरे मेरे प्रभु क्रोध में, जो शांताकारं भुजगशयनम, वो क्रोध में, और सुंदर सोने की थाली में करके बढ़िया और बैकुंठ से छम छम करते हिरण्याकश्यप के महल में, जहां भगवान नरसिंह अवतार और हिरण्याकश्यप के उदर को विदीर्ण कर उसकी हाथों को अपने कंधे से डाल करके, और जिधर दृष्टि डालते हैं महाराज उधर अग्नि की प्रलय धारा बह चलती है। माता लक्ष्मी आई, चरणों के पास से आरती घुमाते घुमाते, और भगवान जब मुंह की तरफ दृष्टि गई, हाय भगवान थाली वहीं फेंक दिया। मेरे अपने प्रभु का ऐसा स्वरूप आज तक मैंने नहीं देखा। वो तो बैकुंठ में ही जाकर के फिर चैन की सांस ली। सारे देवताओं को लगा कि अगर भगवान थोड़ी देर इसी तरह क्रोध में रह गए तो इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। तो प्रहलाद जी को ही आगे कर दिया, बेटा तुम्हारे कारण तुम्हारे प्रभु ने ये रूप धारण किया।
तुम ही प्रभु को शांत करो। प्रहलाद जी दौड़ करके गए, भगवान की गोदी में बैठे। भगवान ने प्रहलाद जी को उठा करके हृदय से लगाया और अपनी जिह्वा निकाल करके प्रहलाद जी को चाटने लगे। ऐसो को प्रहलाद जी के नेत्र, भगवान के नेत्र सजल हो गए। प्रहलाद जैसे अपने प्यारे भक्त को, बेटा मैंने आने में बड़ा देर कर दिया, इस पापी ने तुम्हें बहुत सताया, बड़ा दुख दिया। भगवान का क्रोध शांत हो गया तो भगवान ने एक प्रश्न किया प्रहलाद जी से, अच्छा बेटा एक बात बताओ, हमारे इस बेग को देख करके सारी सृष्टि कांप गई, सारा ब्रह्मांड हिलने लगा, सारा ब्रह्मांड भयभीत हो गया, लेकिन तुमको डर नहीं लगा, तुम भयभीत नहीं हुए? प्रहलाद जी ने कहा, सरकार जंगल का राजा सिंह वन में दहाड़ता है तो उस वन के सारे पशु पक्षी कांप जाते हैं, लेकिन उसी सिंह के पास में सिंह के छोटे छोटे शावक जो सिंह के बच्चे होते हैं, सिंह तो दहाड़ता रहता है लेकिन वो कूद कूद के कभी उनकी पीठ पर चढ़ जाते हैं, कभी आगे आ जाते हैं। प्रभु उनको उनसे कोई भय नहीं लगता। तो आप हमारे पिता हैं, हम बालक हैं, हमको आपसे क्या निष्काम भक्ति। प्रहलाद जी की श्री सुखदेव जी महाराज के नेत्र सजल, परीक्षित भक्ति हो तो प्रहलाद जैसे। पराम्बा कौशल्या से जब एक बार प्रभु श्री राम ने अपना विराट रूप दिखाया और मैया को फिर कहा कि मां मुझे बालक रूप में स्वीकार कर ले, तो मैया कौशल्या ने कहा, वो हो ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक को मैं अपना बालक मान बैठी थी, ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो फिर कहते हो कि मैं तुम्हें बालक के रूप में अपना लूं, अब ये गलती थोड़ी हो सकती है। भगवान ने सोचा अगर मैया अपनाएगी नहीं तो मेरी लीला ही खराब हो जाएगी। सो मैया से कहा, मैया तू 1 2 4 6 जो भी तेरे को वरदान चाहिए सो मांग ले। तो वरदान में माता कौशल्या ने भी यही मांगा था, स्वई सुख स्वई गति स्वई भगत स्वई निज चरण स्नेह। भक्ति मांगी तो प्रहलाद की भक्ति मांगी। ऐसा निष्काम भक्त प्रहलाद, कुछ चाहिए नहीं। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद कुछ मांगो। एक क्षण तो बोलने जा रहे थे, सरकार जब आप मिल गए तो मांगना क्या, लेकिन फिर देखिए भगवान के इन वचनों का सम्मान कैसे प्रहलाद जी ने किया। ओहो, परमात्मा सामने खड़ा होकर के मांगने के लिए कह रहा है और मना करूं तो अहंकार होगा। ओहो, हाथ जोड़ा प्रहलाद जी ने, हाँ सरकार जरूर मांगूंगा। भगवान खुश हो गए कि मेरा बालक कुछ मेरे से ले लेगा। प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ा, सरकार अगर मेरे ऊपर आप बहुत प्रसन्न हो, मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे यही वर दे दो कि मेरे हृदय में कभी कुछ मांगने की कामना ही ना जागृत हो, कामना ही ना प्रकट हो। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत के 10 लक्षणों का वर्णन किया। सर्ग विसर्ग ऊटी मनवंतर कथा, प्रथम स्कंद द्वितीय स्कंद में श्रोता वक्ता के अधिकार का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज तृतीय में सर्ग का वर्णन, चतुर्थ में विसर्ग का वर्णन और अष्टम स्कंद में बड़ी सुंदर चर्चा करते हैं। परीक्षित मनवंतरों में भगवान के अवतार हुआ करते हैं। एक बार भगवान ने हरि अवतार धारण किया। वो महाराज कब कैसे? तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित एक त्रिकूट पर्वत पर एक 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजराज, लगभग 150 पत्नियां, 500 बच्चे और अपने मद में एक सरोवर में स्नान कर रहा था। संयोग से उसी सरोवर में एक ग्राह रहता था जिसने आज गज के पांव को पकड़ लिया। पहले तो गजराज को लगा कि होगा कोई नन्ना मुन्ना छोटा जीव होगा, अभी जब मेरे बल पराक्रम का उसको एहसास होगा तो छोड़ के भाग जाएगा। लेकिन कुछ एक क्षणों में गजराज को लगा कि अरे इसकी शक्ति तो अपार लगती है। गजराज ने अपनी शक्ति लगाई, गजराज को अपनी शक्ति हल्की लगी। आवाज दिया, पत्नी और बेटे बाहर तट से
गजराज की सूंड में सूंड फंसा करके और बाहर खींच रहे हैं, लेकिन उस ग्राह की शक्ति इतनी है कि इतने लोगों का सहयोग होने के साथ 10,000 हाथियों का बल रखने वाला गजराज बाहर नहीं निकल पा रहा है, और धीरे धीरे वो ग्राह उस गजराज को जल के भीतर खींच के ले जा रहा है। ना पूरी तरह से ग्राह जल के भीतर ले जा पाया गजराज को, और ना गजराज के परिवार वालों ने गजराज को सरोवर से बाहर ही निकाल पाए। महाराज, महीनों बीत गए। एक दिन गजराज का पूरा परिवार गजराज की सूंड से अपनी सूंड छुड़ाया, और गजराज के नेत्रों के सामने देखते ही देखते सभी वन की तरफ चल पड़े। गजराज ने आवाज दिया, अरे बेटों, अरे बच्चों, पत्नियों को आवाज दिया, मुझे तुम इस तरह से छोड़ करके जा रहे हो, अभी ये ग्राह मुझे ग्रस लेगा, अभी मेरी मृत्यु हो जाएगी, इस तरह आपत्ति विपत्ति में छोड़ करके मुझे जा रहे हो। पत्नियों बच्चों ने कहा, महाराज, महीनों से आपका साथ दिया, आप बाहर तो आ नहीं रहे हो, तो क्या आपके साथ हम भी मरें क्या? गजराज देखता रहा, और उसके नजरों के सामने पूरा परिवार गजराज को उस विपत्ति में छोड़ करके चला गया। गजराज के नेत्र सजल हो गए, विचार करने लगा, ओ हो, जिस परिवार के लिए मैंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सब कुछ मैंने इनके लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, आज इन अंतिम क्षणों में इन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। सच बताऊं भैया, दुनिया है ही ऐसी कि सुख के सब साथी दुख में ना को, सुख के सब साथी दुख में ना को, सुख के सब साथी दुख में ना को, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तेरा नाम, मेरे राम, तेरा नाम, तेरा नाम, एक साचा दूजा न को, सुख के सब साथी दुख में न को। आज गजराज सोच रहा है, अपना सर्वस्व मैंने जिस परिवार को समर्पित किया, आज इस आपत्ति विपत्ति में उसी परिवार ने मुझे त्याग दिया। ये सुख के सब साथी को, सुख के सब साथी दुख में न को। गजराज हृदय में वेदना लेकर के, बड़ा सुंदर भाव है, और वास्तव में यही दुनिया की रीति है, इसीलिए इसका नाम दुनिया है। ये दोनों तरफ चलती है दुनिया, इधर भी चलेगी इधर भी चलेगी। जीवन आनी जानी छाया,